जैसे जैसे चुनाव और मतदान की तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे अब बहुत सारे पत्ते खुलने लगे हैं। इन्हीं में से एक पत्ता ज़बरदस्त, जो कि चर्चा में तो था लेकिन उसके बहुत सारे कारण नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सिर्फ अपने विरोधियों से नहीं, अपने दोस्तों से भी बड़ी परेशानी होने वाली है, और यही इस बार परिणाम में देखने को भी मिलेगा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो समझौते हुए, उस समझौते के तहत आप भी जानते हैं कि 243 सीटों में से 122 और 121 का फॉर्मूला तय हुआ, और इन्हीं फार्मूले के तहत 2 और दलों को समायोजित किया गया। समायोजन की बात जब भी सुनते हैं तो याद आ जाता है महागठबंधन का वो साझा प्रेस वार्ता, जिसमें किस तरह से मुकेश सहनी ने विद्रोह करते हुए ये कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो अब महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। उन्हें गले से लगाया भारतीय जनता पार्टी ने और 11 सीटें देकर नवाजा है। अब ये सारे खेल जो हैं भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच में नज़र आने लगे हैं। खेल ये नज़र आने लगा है कि समझौता तो हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बातें कह भी दी, लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो देख करके, और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग है वो देख करके स्पष्ट लगता है, जो प्रत्याशियों और उम्मीदवारों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही हैं वो देख करके ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम कर दिया नीतीश कुमार के साथ। अब ये कितना सच है ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बागी जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार की किरकिरी कराने में लग गए हैं। नीतीश कुमार को हराने के लिए कई सीटों पे खेल चल रहा है, और ये खेल सासाराम में बड़ी गंभीरता से देखने को मिला। आपको पता है कि सासाराम की सीट जो है वो समझौते के तहत जेडीयू को चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, लेकिन नीतीश के जिद के सामने उसे घुटने टेकना पड़ा। पर ये तो सामने का पहलू था, पीछे का पहलू ये था कि तुरंत वहाँ के उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया बागी हो गए, एलजेपी में ज्वाइन कर लिया। और एलजेपी आपको पता है कि जदयू जहाँ जहाँ से उम्मीदवार खड़ा करेगी वहाँ से वो नीतीश कुमार को टक्कर देगी। रामेश्वर चौरसिया एक पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। प्रवक्ता से लेकर के रामेश्वर चौरसिया केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब रहे हैं। सिर्फ रामेश्वर चौरसिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उनका भी मैं पोल खोलूँगा, पूरी कहानी बताऊँगा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से 27-28 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां नीतीश कुमार को नहीं जीतने की सारी व्यवस्था की जा रही है, और इस व्यवस्था में सासाराम सीट भी है। टक्कर में अब सासाराम में जिस तरह से पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, उस खेल में कहीं ना कहीं जेडीयू के डॉक्टर अशोक कुशवाहा की स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक कर दिया है इन लोगों ने। एक तरफ जहां आरजेडी के साथ सीधी लड़ाई थी, इस लड़ाई को पूरी तरह से आरजेडी बनाम जेडीयू होना था, अब यह लड़ाई बीजेपी के तरफ खिसक गई है। और रामेश्वर चौरसिया के एंट्री के बाद से इस गेम में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। परिवर्तन ये हो गया है कि इस लड़ाई में जेडीयू को बाहर करके रामेश्वर चौरसिया 1 नंबर पे आ गए हैं, मतलब लड़ाई में 1 नंबर पे आ गए हैं, और सीधे टक्कर वो दे रहे हैं आरजेडी के वैश्य समाज से आए उम्मीदवार राजेश गुप्ता को। राजेश गुप्ता आपने देखा होगा, भारत लाइव के कैमरे पे भी देखा होगा कि ये लड़ाई अब जेडीयू बनाम आरजेडी ना हो करके ये लड़ाई एलजेपी बनाम आरजेडी हो गई है। और निश्चित रूप से रामेश्वर चौरसिया जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना दौड़ लगाए हुए हैं, उसको देख करके लगता है कि ये लड़ाई आरजेडी और एलजेपी के बीच में हो करके तीसरे या चौथे नंबर पर भी जा सकते हैं जदयू के उम्मीदवार। ये हम नहीं बता रहे हैं, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से लोग बता रहे हैं। लोगों ने साफ तौर पर, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उनको बताया कि अगर भाजपा और एलजेपी में समझौता हो गया रहता, एक साथ होते, तो परिणाम दूसरा होता। रामेश्वर चौरसिया को हम लोग वोट दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से सारी स्थितियां बदल गई और नीतीश कुमार ने जिद करके ये सीट भाजपा से छीना है, हम किसी भी हाल में उसे हराएंगे। कई लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि रामेश्वर चौरसिया इस बार प्रबल दावेदार हैं और इसकी दावेदारी आरजेडी के साथ है। लोगों की बातों पर आप कैसे भरोसा नहीं कीजिएगा। सीधी तौर पे एक बात और है कि रामेश्वर चौरसिया की मदद बहुत लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि उपचुनाव में किस तरह से दरौंधा में हुआ था। दरौंधा में
अजय सिंह को हराने के लिए सारी कायनात एक तरफ हो गई थी और जदयू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकल करके बागी उम्मीदवार को जिताने के लिए, व्यास सिंह को जिताने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह इस बार भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अजय सिंह का सफाया भी हो गया है। अब देखने वाली बात होगी, उन्होंने जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट किया था। अब रामेश्वर चौरसिया जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार ताल ठोक रहे हैं, और ताल ही नहीं ठोक रहे हैं, लड़ाई के मुख्य पात्र में से हैं। आरजेडी बनाम एलजेपी, या कहा जाए कि आरजेडी बनाम बागी बीजेपी का ये युद्ध जो है रामेश्वर चौरसिया के पक्ष में जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां से राजेश गुप्ता भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। देखना होगा कि आरजेडी बनाम एलजेपी की ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। जेडीयू का तो यहां से निश्चित रूप से दोनों ने मिलकर के लड़ाई से बाहर कर दिया है। ऐसी ही खबरों के लिए और भीतरिया खबरों के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव आपको वो चीज़ें दिखाता है जो और जगह छुप जाता है। लेकिन हम, आप जानते ही हैं कि सच दिखाने के लिए हमने कसम खाया है और हम सच लगातार आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।